myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. In this video, I am going to discuss about how to test reliability of questionnaire. First of all, we need to know what is reliability of questionnaire. Actually, reliability of questionnaire is a way of accessing the quality of measurement procedure used to data collection. Reliability of questionnaire is a way of accessing the quality of measurement procedure used to data collection. Actually, in the case of reliability test, we are going to calculate the internal consistency of the responses. रिलायबिलिटी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना रिलायबिलिटी चेक किए जब भी या हम पीएचडी का क्वेश्चन आयर बनाएं या किसी समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आयर बनाएं, किसी भी का क्वेश्चन आयर जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम पायलट टेस्टिंग करते हैं। 30-40 का सैंपल लेके रिस्पोंडेंट का और उनसे रिस्पॉन्स लेके उसके बाद उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं। और रिलायबिलिटी टेस्ट करने के बाद अगर रिलायबिलिटी टेस्ट कि डिज़ायरेबल रिजल्ट हमको मिल जाते हैं, उसके बाद ही आगे का हम डेटा कलेक्शन प्रोसीड करते हैं। तो ये एक प्रकार से रिस्पांस की इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करता है। तो कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है तो किसी भी सिचुएशन में हम उसको सर्कुलेट करेंगे किसी भी रिस्पोंडेंट को, तो हमको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं कि हाउ टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ क्वेश्चनर। सबसे पहले मैंने बताया ही आपको, रिलायबिलिटी ऑफ क्वेश्चनर इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट प्रोसीजर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा। इंस्ट्रूमेंट कैन इंटरप्रेट कंसिस्टेंसी अक्रॉस द डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं और एकदम शुरू से बताते हैं। मॉडल, फिर क्वेश्चनआयर, फिर कोडिंग के बाद रिलायबिलिटी, फिर एसपीएसएस में कैसे चेक करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। पहली बात देखिए, यहाँ पे आपके सामने मॉडल दिख रहा है। यहाँ पे दो कंस्ट्रक्ट हैं आपके सामने। पहला मोरालिटी और एथिक्स और दूसरा फूड वेस्टेज बिहेवियर। हम ये देख रहे हैं कि मोरालिटी और एथिक्स का, किसी भी इंडिविजुअल की जो मोरालिटी और एथिक्स है उसका फूड वेस्टेज बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपका प्रिंसिपल है कि नहीं, हम खाना एकदम बर्बाद नहीं करेंगे, या ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, या हमको अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें क्या, अगर सिद्धांत के आपके खिलाफ है, इट्स रिलेटेड टू मोरालिटी। तो अगर हम मोरालिटी या एथिक्स किसी भी इंडिविजुअल का मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए वी नीड सम आइटम्स। आइटम मीन्स, मैं पहले से बता दूं आपको, आइटम्स मीन्स आपके जो क्वेश्चन आयर के क्वेश्चंस हैं उसी को हम आइटम बोलते हैं। देखिए, होगा तो दोनों का आइटम, दोनों कंस्ट्रक्ट के आइटम होंगे, लेकिन यहाँ पे हम रिलायबिलिटी को समझने के लिए केवल एक कंस्ट्रक्ट के आइटम हमने लिखे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये कोडिंग है, FWME1, FWME2, FWME3, 4, 5, 6। FWME कोड हमने दिया है, कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने इसलिए दिया है कि फूड वेस्टेज, मोरालिटी और एथिक्स। तो ये कोडिंग क्या है, ये कोडिंग आपके आइटम्स की है। फिर से बता दें, आइटम्स मतलब आपके क्वेश्चन आर के क्वेश्चंस। अब देखिए इनके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोरालिटी ऑफ एथिक्स हमारा कंस्ट्रक्ट है। इसको मेजर करने के लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आयर में आप रिस्पोंडेंट से पूछेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिविंग लेफ्ट ओवर गिव मी बैड कॉन्शियस, डिस्कार्ड द फूड एट होम goes against my principle, I would be morally wrong for me to waste the food at home, I feel like I am making personal contribution। अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पोंडेंट फील करता है कि भाई पर्सनल कंट्रीब्यूशन अपना मानता है सोसाइटी को लेके, तब जब वो फूड वेस्ट नहीं करता है। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ समवन हु कंसर्न अबाउट इथिकल इशू लाइक फूड वेस्टेज। ये सब क्वेश्चन हैं जो हम रिस्पोंडेंट से पूछेंगे, तब हम उनकी मोरालिटी और एथिक्स टुवर्ड्स द फूड वेस्टेज बिहेवियर हम मेजर कर पाएंगे। ये सारे हमारे क्वेश्चन आर के क्वेश्चन हुए। अब
कैसे मेज़र करेंगे? मेज़र करने के लिए मेजरमेंट स्केल चाहिए। आइटम हो गया, तो पहली चीज़ क्या है? द फर्स्ट थिंग वी नीड टू मेज़र एनीथिंग इज आइटम एंड द सेकेंड वन इज स्केल। तो आइटम हो गया और आइटम के कोड ये है और ये हमारा आइटम है और ये आइटम कहाँ से लिया गया है, इसके सोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए सेकेंड थिंग्स इज स्केल। हमने 5 पॉइंट स्केल लिया है। 5 पॉइंट स्केल आपको पता ही होगा। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, कांट से, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ये हमारा स्केल है जिससे हम मेज़र करेंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन आर में ये वैसे तो फूड वेस्टेज बिहेवियर के भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अभी केवल मोरालिटी और एथिक्स पे बात कर रहे हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल का जो मोरल है या जो उनकी एथिक्स है, व्यक्तिगत जो उनके सिद्धांत हैं, वो उनके फूड वेस्टेज बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसमें हमने बताया कि ये सारे क्वेश्चन हम रिस्पोंडेंट से पूछेंगे और उसके बाद 5 पॉइंट स्केल में हम उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं SPSS में। ये देखिए पहले हम वेरिएबल व्यू में जाते हैं। वेरिएबल व्यू में देयर आर 6 वेरिएबल। 6 वेरिएबल मीन्स देयर आर 6 आइटम्स जो हमने क्वेश्चन पूछे थे। देखिए यहाँ पर भी सेम कोड हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर का ध्यान नहीं देना, यहाँ से कोड केवल देखिए FWME1, FWME2, FWME3, 4, 5, 6 सारे न्यूमेरिक हैं, सारे स्केल मेजर्ड हैं, विड्थ से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल 2 पे रखे हैं। हम लोग इसको 0 भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि दशमलव कितने अंक तक जाना है और ये है आपका मेजरमेंट जो वैल्यू में दिया गया है। यहाँ से इसको भी देख लीजिए एक बार। 1 स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 कांट से, 4 एग्री एंड 5 स्ट्रांगली एग्री। That's all about variable view. Now let's see the data view. डेटा व्यू में ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं। सब लोगों ने स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री जो भी है अपना इन्होंने सब लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और टोटल 43 रिस्पोंडेंट से हमने डेटा लिया है। क्योंकि ये पायलट स्टडी है, पायलट स्टडी में हमने सैंपल साइज हमारी कम होती है टेस्ट करने के लिए। और अब ये 1 to 5 में मेज़र किया गया है और ये आपको वर्ड में दिख रहा होगा। ये बात मैं पहले से बता चुका हूँ। ये ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यू लेबल्स। वैल्यू लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 5, 3, 2, 1 में दिखने लगा ना। ये दीज आर रिस्पॉन्सेज ऑफ रिस्पोंडेंट। देयर आर 43 रिस्पोंडेंट्स। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द रिलायबिलिटी टेस्ट। रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है? गो टू एनालाइज बटन। पहले एनालाइज बटन पे जाना है, उसके बाद एनालाइज बटन में हमको आना है स्केल पे। गो टू एनालाइज बटन, फिर से एक बार, उसके बाद स्केल पे। स्केल में रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। रिलायबिलिटी एनालिसिस का बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे इन सब की इंटरनल कंसिस्टेंसी हमको चेक करनी है कि रिस्पॉन्सेस की कंसिस्टेंसी क्या है। कभी कभार होता है कि रिस्पॉन्सेस कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, जो हमने रिवर्स कोडिंग में भी आपको बताया था। और कंप्यूटर तो भाई वैसे ही समझता है 1 to 5 के फॉर्म में। तो कभी कभार ऐसा होता है, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो हम पॉजिटिव में 5, 5, 5 स्ट्रांगली एग्री बोलते हैं, नेगेटिव में 1, 2, 1, 2 बोलते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। इस वजह से हम रीकोडिंग करने के बाद ही रिलायबिलिटी टेस्ट लगाते हैं, रिवर्स कोडिंग करने के बाद ही रिलायबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको केवल रिलायबिलिटी टेस्ट सीखना है। अपने सारे आइटम्स को एक बार हम सेलेक्ट कर लिए और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया आइटम्स में। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, क्लिक करिए। 3 ऑप्शन यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा। डिस्क्रिप्टिव्स फॉर में पहला हमने लिया आइटम और दूसरा लिया स्केल इफ आइटम डिलीटेड और तीसरा लिया कोरिलेशन। क्यों लिया है ये सारी बात हम बताएंगे। 3 ऑप्शन ध्यान से क्लिक करना है। फिर से एक बार बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जाना है और 3 ऑप्शन आइटम, स्केल आइटम डिलीटेड, कोरिलेशन और कंटिन्यू। और यहाँ पे मॉडल है, अलग अलग मॉडल है मेजरमेंट करने के लिए। हम लोग अपने सोशल साइंसेस की स्टडी में या मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो अल्फ़ा ही यूज़ होता है।
तो अल्फ़ा पे हमने मॉडल में अल्फ़ा पे जाके क्लिक किया। मैं आपको बता दूं, अल्फ़ा जो वैल्यू देती है, क्रॉनबेक अल्फ़ा की वैल्यू आती है, क्रॉनबेक कोफिशिएंट भी उसको हम बोलते हैं, क्रॉनबेक कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द आइटम इन एसपीएसएस, जिसकी वैल्यू क्लोज टू 1 होनी चाहिए। 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए तो अच्छा है, 0.8 हो गया, 0.9 हो गया तो बहुत अच्छा है, क्लोज टू 1, 0.6 के नीचे नॉट एक्सेप्टेबल। तो अल्फ़ा पे हमने क्लिक किया और उसके बाद ओके किया। चलते हैं आउटपुट बॉक्स में, देखते हैं इसकी रिलायबिलिटी क्या है। देखिए, पहला केस प्रोसेसिंग समरी, भाई हमारे पास टोटल 44 रिस्पॉन्सेज हैं, एक को एक्सक्लूडेड किया है, 43 रिस्पॉन्डेंट्स को लिया है। और हमारा देखिए यहाँ पे रिलायबिलिटी टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये रिलायबिलिटी टेस्ट क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू 0.819 है, इट इज़ डिजायरेबल, 0.6 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन आयर जो है वो रिलायबल है। ये क्या है, यहाँ पे आइटम स्टैटिस्टिक्स मैंने इसलिए लिया था कि यहाँ से हम मीन देख पाएँ सारे रिस्पॉन्सेज का। तो सारे रिस्पॉन्सेज का मीन लगभग 4 ही है, 4.6, 4.5, 4.4। ये क्यों हमने बताया, यहाँ से भी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिस्पॉन्सेज का पता लगता है। इसका मतलब लगभग एक जैसे रिस्पॉन्स हैं, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज हैं, इस वजह से क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू अच्छी आ रही है। एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि ये कोरिलेशन मैट्रिक्स चूज करने का क्या मतलब है। कोरिलेशन मैट्रिक्स मतलब जितने भी आइटम्स हैं हमारे एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, फिर से बता देते हैं, कंस्ट्रक्ट है हमारा मोरालिटी और एथिक्स, आइटम्स वो हैं जो हमारे 6 क्वेश्चन रिस्पॉन्डेंट से पूछे गए हैं। तो अब हम लोग कोरिलेशन में क्या देखते हैं कि सारे आइटम के बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है। अगर सारे आइटम के बीच में कोरिलेशन नहीं है तो वो उस कंस्ट्रक्ट को कितना एक्सप्लेन कर पाएगा। कोरिलेशन जो क्या है वो पहली डिजायरेबल चीज़ है। अगर कोरिलेशन होगा आपस में तभी वो एक कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे होंगे। अगर कोरिलेशन कम है तो ये मान के चलिए कि उस कंस्ट्रक्ट को कोई ना कोई आइटम एक्सप्लेन कम कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा आया है 8.19। तो थोड़ा सा देखते हैं FWME का। देखिए इसके FWME से कोरिलेशन 1 ही होगा। अब यहाँ से कोरिलेशन देखते हैं, 0.5 अच्छा है, ये देखिए यहाँ कम कोरिलेशन है, 0.3, उससे भी कम है 0.08, फिर माइनस में कोरिलेशन है और उसके बाद फिर कम कोरिलेशन। इसका मतलब F1 का कोरिलेशन केवल FWME1 का कोरिलेशन केवल FWME2 से अच्छा है, बाकी से किसी से कोरिलेशन अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि ये ऐसा अच्छा आइटम नहीं है जो हमारे कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। FWME2 बढ़िया है, देखिए यहाँ भी अच्छा कोरिलेशन है, थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, यहाँ भी ठीक कोरिलेशन है, यहाँ भी ठीक कोरिलेशन है। FWM3 यहाँ भी देखिए थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, यहाँ भी हाई कोरिलेशन है, थोड़ा सा कम है, हाई कोरिलेशन। ऐसे ही FW4 का देखते हैं, FWME4 का देखते हैं, यहाँ भी देखिए यहाँ कोरिलेशन कम है थोड़ा, फिर ये देखिए यहाँ पे 0.5 कोरिलेशन है, मतलब एक एवरेज कोरिलेशन है यहाँ पे। ये देखिए FWME5 यहाँ पे माइनस कोरिलेशन, फिर 0.4, उसके बाद देखिए सारे कोरिलेशन अच्छे हैं। और FWME6 का तो ठीक है, कम है लेकिन सारे ठीक है, ना कोई नेगेटिव है। तो यहाँ से एक बात पता चली, सबको आप एक नज़र देखेंगे तो FWME का जो है FWME1 का कोरिलेशन सबसे कम है सबके कंपैरिजन में। तो एक ऑप्शन हमने आपसे सेलेक्ट कराया था, बड़ा ही बढ़िया ऑप्शन है आपकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपके सुपरवाइज़र आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप आइटम डिलीट करके आप अपना रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं। देखिए रिलायबिलिटी हमारा है 0.819 इफ़ आइटम डिलीटेड। अगर हम FWME1 डिलीट करते हैं तो हमारा क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू 0.839 मतलब बढ़ जाएगी। बाकी डिलीट करेंगे, देखिए कम हो रहा है, सब में कम हो रहा है, केवल FWME में बढ़ रहा है क्योंकि FWME लेस कोरिलेटेड टू अदर्स आइटम। इस वजह से अगर इसको हम डिलीट करते हैं तो हमारा जो
क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी 0.839 हो जाएगी। तो ऐसे देखिए चेक करके हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, और FWME1 को हटा देते हैं एक बार, और उसके बाद बाकी सब सिलेक्टेड है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहली रिलायबिलिटी क्या थी, यहाँ पे देखिए 0.819 थी, लेकिन दूसरे में क्या हो गई, एक आइटम हटा दिए तो हमारी रिलायबिलिटी देखिए यहाँ पे बढ़ के 0.839 हो गई। तो ये रिलायबिलिटी बढ़ गया इफ आइटम डिलीटेड, जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था उससे। अब देखिए 0.839, वैसे ही फिर से देखिए ये कोरिलेशन यहाँ पे दिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 8.826 किसी में बढ़ नहीं रहा, केवल इसमें बढ़ रहा है। तो इसका मतलब FWME4 का कोरिलेशन बाकी के कंपेरिजन में अच्छा नहीं होगा। देखिए 0.3, 0.3, 0.3, एक जगह केवल 0.5 है, बाकी के कंपेरिजन में ये सबसे कम है, इसलिए इसको डिलीट करने पे यहाँ से बढ़ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट रिलायबिलिटी टेस्ट। और इसको हम लोग पायलट टेस्टिंग में अपने रिपोर्ट में, जब हम थीसिस बनाएं या समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाएं, इंटर्नशिप की रिपोर्ट बनाएं, तो उसमें हम कोड करते हैं और अपनी क्वेश्चन आयर की क्वेश्चन आयर अगर पूरा रहेगा तो यहाँ से मैंने एक कंस्ट्रक्ट केवल मेजर किया है, लेकिन क्वेश्चन आयर रहेगा तो 4-5 जितने कंस्ट्रक्ट रहेंगे सबके आइटम एक साथ डाल के चेक करेंगे और रिलायबिलिटी हमको दिख जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलायबिलिटी टेस्ट। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।